शिर्क। शिर्क शिर्क की किस्में हैं भाई, शिर्क की किस्में हैं। उन्होंने कहा भाई ये जहां जहां कुरान में शिर्क का जिक्र है उसका मतलब ये है अल्लाह के अलावा किसी को माबूद बना लेना। ठीक है, यही तारीफ है, शिर्क की यही तारीफ है, लेकिन मासूम से भी तो पूछा जाए, मासूम से भी तो पूछा जाए। इसलिए कि अगर ये खतरा टल जाए और पता चल जाए कि अब उम्मते मुस्लिमा जिसने कलमा पढ़ लिया है पैगंबर का, अब वो शिर्क नहीं करेगी, तो फिर अब शिर्क क्या है? अब शिर्क क्या है? देखिए, अली ने कलमा इस तरह पढ़वाया था बदरो, ओहदो, खंदको, खैबरो, हुनैन में कि आके रसूल अल्लाह से कह दिया था कि इस मंजिल तक जंग पहुंचा के आया हूं कि अब ये बुतों की तरफ रुख नहीं करेंगे। नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया। यहां तक के 1400 बरस गुजरे हैं, आज भी मुसलमान पत्थर से बहुत डरता है। पत्थर 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 से डरता है, और वो हमको बड़ी हसरत से देखा करता है। इनके जो समझ में आता करते, ये लकड़ी का ताबूत बना लेते, ये लकड़ी का आलम बना लेते, एक कागज का ताजिया बना लेते, इनको देखो, और फिर ये मजे से उम्मत का हिस्सा भी बने हुए हैं, कोई इन्हें काफिर भी नहीं कहता। ये शेर करते हैं, ये शेर करते हैं, शेर करते हैं। अरे भाई करते हैं तो फिर क्या रजिस्टर्ड करवाया कहीं कि हम मुशरिक हैं? हिम्मत है तो कराओ। अरे जो कौम कादियानियों को काफिर असेंबली में करार दे सकती है तो शियों का बिल क्यों नहीं पेश कर देती? उन्हें मालूम है कि दलील नहीं मिलेगी, इसलिए दलील नहीं मिलेगी कि अगर बिल पेश कर दिया कि शियों को काफिर पेश किया जाए तो शियों के पास एक कागज तैयार रखा है कि किस किस को मुशरिक साबित कर। कागज तैयार। सलामत रहो, अल्लाह नजर बद से बचाए। भाई हैदर भाई, आप मेरी नजर उतारते हैं, इस मजमे की भी तो नजर उतारा करें यार। आप मजमे की नजर उतारें, मजमे की नजर उतारें। अल्लाह आपको और दे और बरकत दे आपकी रोजी में, मजमे की बरकत। शिर्क की जो असल तारीफ थी वो सब छुपा गए, सबने हमारे ऊपर डाल दिया कि अगर मुशरिक देखना है तो शियों को देखो, इसलिए कि ये वो चीजें लाते हैं अपने जुलूस में जिससे शिर्क हो जाता है। गोया सारी बलाएं हम पर फेंकी और जो असल बलाएं थी वो छुप के बैठ गई। अब बताएं तुम्हें कि नबी से लेकर अल्लाह से लेकर नबी तक, नबी से लेकर 12 इमाम तक असल शिर्क क्या बताया? असल शिर्क ये है पैगंबर जो कहे उससे इनकार कर, ये शिर्क है।
अगर कह रहा है कुल्ला सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मोहब्बत करनी है, अगर जरा सी देर के लिए भी छोड़ दी मोहब्बत अहले बैत, शिर्क हो गया। सुन लो, नबी ने अल्लाह के हुक्म से कहा मन तुम तो मौला फहादा आज। याद रखना, जो बुत पूज रहे थे अरब में, उनमें इतनी जसारत नहीं थी। रिसर्च के बाद कह रहा हूं, हवाला तो खैर मैं दे ही चुका, किताब लिए बैठा हूं, लेकिन हर चीज का हवाला मेरे पास होता है, कुरान का भी, हदीस का भी, किताब का भी, तारीख का भी, जहां से चाहे कुतुब खाना भरा पड़ा है। कभी आके बैठो, हवाले देता जाऊं, ये लो ये लो ये लो ये लो। क्या किताबें इस्माइल देवबंदी की तरह बक्सों में लेके आया करूं? क्या करूं? हवाले कैसे दूं? तो हवाले हर चीज के मौजूद हैं मेरे पास, हर चीज के हवाले। जो बुत पूज रहे थे उनमें ये जसारत नहीं थी कि वो जाके फतेह मक्का पे बुत तोड़ देते। बात तो जब थी कि जो जिस कबीले का सरदार था वो कहता मैंने अपना बुत तोड़ा है। तारीख में कहां लिखा है, जो लात वाले थे वो लात मार के लात को तोड़ते, जो उज़्ज़ा वाले थे वो अपनी इज्जत रख के उज़्ज़ा मानी इज्जत रखकर उज़्ज़ा को तोड़ते, जो हुबल वाले थे वो हुबल को तोड़ते। सबका दम क्यों निकला हुआ था फतेह मक्का के रोज? क्यों दम क्यों निकला हुआ था? कुंजी लाओ, बनी शहबा से कहो कुंजी दें। वो छत पे चढ़ गया काबे, कुंजी नहीं देंगे। उसकी मां से कहलवाया नबी ने, कुंजी दो, और अगर नहीं दिया तो फिर मैं अली से कहूंगा। मैं मक्के में खूरेजी नहीं करूंगा, इसलिए काबे की कुंजी लाओ। कुंजी आ गई, पैगंबर ने अपने हाथ से गोया, मकान के मालिक ने अपने हाथ से मकान का ताला खोला। अंदर आए, छड़ी से अपने असा से तस्वीरों को गिराना शुरू किया। ये याद रखिएगा, काबे के अंदर बुत नहीं था, बुत सब काबे के बाहर थे। सफा में थे, मरवा में थे, दरमियान में छोटे छोटे बुत शुरू हो जाते थे। सरहद मदीना से थोड़ी थोड़ी दूर पर अपने अपने बुत गाड़े हुए थे। जो सबसे बड़ा बुत था हुबल, उसको काबे की दीवार में बाहर की तरफ गाड़ा था मेखों से, और इतना मजबूत गाड़ा हुआ था कि कोई उसे हिला नहीं सकता। काबे में बुत नहीं रखे थे, तस्वीरें थीं, फरिश्तों की तस्वीरें लगाई हुई थीं, वो सरकार ने गिराई, अपने असा से गिरा दी। काबे में बुत अंदर नहीं थे, बाहर थे, सब बुत बाहर थे, गोया हुदूदे हरम में थे। उसी को शायर कहते हैं, काबे के बुत थर्रा थर्रा के गिरने लगे। हुदूदे हरम, हुदूदे हरम जो है वो काबे की जमीन कहलाती। हुदूदे हरम, अंदर इमारत के अंदर कोई बुत नहीं था। इतनी हिम्मत अभी अबू तालिब की जिंदगी में नहीं थी। अब याद रखना, अगर एक भी बुत काबे में होता तो कभी अल्लाह फातिमा बिनते असद को अंदर।
कोई बुत काबे में नहीं। तस्वीरें गिरा दी, टूट टूट के चकनाचूर हुए शीशे, शीशे बिखर गए। दिन गुजर गया, सबको पता है कि क्या हुआ, किसी की हिम्मत नहीं है। फतेह मक्का है। रात आई, आधी रात को एक साया महल्ले बनी हाशिम से तन्हा निकला और काबे की तरफ चला। जैसे ही वो साया बढ़ा, एक दूसरी गली से एक और दूसरा साया उसके पीछे पीछे चला। आगे वाले साये ने आवाज दी, अली आ गए। खौफजदा मक्के वाले सो चुके थे अपने घरों में, और पैगंबर थे और अली थे। कहा गए, आए काबे के पास, ऊपर से नीचे तक हुबल को देखा। कहा अली, इसे हिला के तो देखो, इसे हिला के तो देखो। ये खैबर के दर से ज्यादा मजबूती से लगाया गया। रसूल ने कहा, अच्छा ऐसा है तो जमीन की ताकत छोड़ो। देखिए, आपका पैर जो है वो जमीन से ताकत लेता है। भाई जियो, तुम सलामत रहो। गालिब का एक शेर सुना दूं आप। लग़्ज़िशे पाक को है बलद, मानी मैं बताऊंगा, उर्दू का शेर है, उर्दू दीवान में। लग़्ज़िशे पाक को है बलद, नग़मे या अली मदद। टूटे गर आईना सत, सभा को खूं बहा समझ। जरा सा मुश्किल शेर है ना, अब मैं मानी बताता हूं। जब असद तखल्लुस करते थे गालिब, तब का शेर है, यानी गालिब तखल्लुस इख्तियार करने से पहले का। कहते हैं कि लग़्ज़िश पा, जमीन घूम रही है, हिल रही है, हमको पता नहीं चलता, लेकिन कभी कभी पैर फिसल जाता है, कदम को जुम्बिश होती है और जमीन कदम छोड़ देती है। कदम जमीन नहीं छोड़ते, जमीन कदम छोड़ देती है। लग़्ज़िशे पा, लग़्ज़िशे पा को है बलद, बलद जमीन, जमीन जो है वो लग़्ज़िशे पा के लिए है कि वो कदमों को जुम्बिश में हिला के गिरा देना चाहती है। तो कहते हैं उस वक्त क्या करना चाहिए? फौरन पुकारो, एक नगमा बुलंद करो, या अली मदद, गिरता हुआ संभल जाएगा। कहते हैं कि अगर कदम लर्जें, लग़्ज़िश में आए, तो या अली कह के बचा लो गिरने से अपने को। कहते हैं लेकिन टूटे गर आईना असत, अगर किसी का दिल टूट जाए तो उसको कैसे जोड़ें? कहते हैं सभा को खून बहा समझ, अगर दिल के टुकड़े हो गए हैं तो उसका खून बहा तस्बीह फातिमा है। जिसका दिल टूटे वो एक तस्बीह पढ़ ले। देखिए, दोनों की फजीलत एक ही शेर में रख दी। गोया या अली मदद और तस्बीह फातिमा को बराबर कर दिया, फजीलत में बराबर कर दिया गालिब ने, कि दिल के टूटने पर या फातिमा और कदम डगमगाने पर या अली मदद। तो कदम जमीन पर हैं, उसकी नाराजगी जमीन छोड़ देती है, लापरवाह हो जाती, या गिर जा। यानी क्या हरकत की है ऐसी कि वो चाहती है कि फिर तुम या अली कह के बचो? गिरा देना चाहती है ना? तो ताकत आप जमीन से ले रहे हैं चलने की,
یہ جو خم رکھا گیا ہے یہ قدم اگر یہ سیدھے تلبے ہوتے تو آپ بار بار گر جاتے. یہ خم جو ہے اس نے روکا ہوا ہے، ہوا پاس ہو رہی ہے نیچے سے، ہوا مددگار ہے، اس لیے قدم مضبوط زمین پر ٹکے ہوئے ہیں، زمین سے مدد ہے. رسول نے کہا اب زمین کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یا علی تمہاری شجاعت میں تم تو زمین کے باپ ہو، باپ بیٹی سے مدد کیسے لے؟ ایک بار پیغمبر جھکے اور کہا آؤ میرے دوست پہ آؤ. آؤ میرے دوست پر آؤ. پیغمبر نے محسوس کیا دیر لگی، اب تک علی نے اپنے پاؤں میرے دوش پہ نہیں رکھے تو مڑ کر دیکھا، ہائے بت تراش اشرے میں منظر پڑھ چکا ہوں، پھر پڑھتا ہوں. 2009 میں پڑھا تھا، اب 2018 میں 9 سال کے بعد پڑھ رہا ہوں. اب جو نبی نے دیکھا تو علی اپنے دونوں پیر ایسے کر کے نالین کے تسمے کھول رہے تھے. کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ ارے میں جوتیوں کے نالین نہیں اتارو، نالین نہیں اتارو. موسیٰ چلے، وادی طے آئی، قرآن وادی طے آئی، موسیٰ وادی طے ہے، نالین اتار دو. اب اس زمین پر تمہیں ننگے پیر چلنا ہے، یہ پاکیزہ وادی ہے، اسی کو کربلا کہتے ہیں. جب موسیٰ کربلا میں پہنچے حکم ہوا نالین اتار دو، وادی طے آ گئی. ایک پیغمبر کی نالین اتروا دی. وہ کربلا معلّہ تھی اس لیے نالین اتروائی گئی. وہ عرش معلّہ ہے. رسول نے چاہا کہ آواز آ رہی ہے قریب اور قریب، پردہ قریب آیا، چاہا نالین اتاریں. بھائی جب جبریل لے کے جا رہے تھے تو کہا تھا پورا لباس اور میں نالین کے چلیے، تو سمجھ میں نہیں آتا تھا معراج میں نالین کا کیا کام تھا. اب سمجھ میں آیا، جب وہ مقام آیا عرش معلّہ تو چاہا نالین اتارے. آواز آئی میں نالین کے آؤ. جو نبی عرش پر اپنی نالین رکھ دے اس کے عرش پر علی دونوں پیر دوست پہ رکھے. نبی کھڑے ہوئے علی کو لے کر اور کہا توڑو حبل کو. علی نے رسول کے پشت پر مہر نبوت سے طاقت لی اور بت کو ہلایا، اور ایک بار ہلا کر اب جو اٹھا کر پھینکا تو دور جا کر گرا. بھائی اب کیا میں کہوں، آئے ہائے ہائے. ایک بار علی نے دوش کو چھوڑا، بلندی سے نیچے آئے، جیسے ہی زمین پہ قدم رکھا. علی کیسا محسوس ہوا اترنے میں؟ کوئی تمہیں ذوف تو نہیں محسوس ہوا؟ کہ نہیں، ایسا لگا جیسے ہوا نے بہت آسانی سے. کا پتہ ہے جبریل نے اپنے پروں پہ لے کے جب
चढ़े थे तो दोषे नबी, जब उतरे तो जिब्रील के पर। अरे जिसके पैर ऐसे हो तो सर कैसा हो। मामून बिन हर्ब हिलाली गवर्नर मदीना था। कुछ जहन में आया, हजरत इमाम मोहम्मद बाक़िर सल्लल्लाहु अलैहि खिदमत में आया। गुलाम ने कहा गवर्नर आया आपसे मिलने। बुलाओ। आया, बैठो। क्या बात है? सरकार, आशिक अली हूं का हमें इल्म है। ईमान को छुपा कर जी रहे हो, हमें मालूम है, हमें मालूम है। कहो कैसे आए? कहा मौला अली की एक फजीलत आज जहन में आई, मैंने कहा आपसे पूछ लूं इस फजीलत की वजूहात। का पूछो। अच्छा लगता है जब दादा की फजीलत पोता बयान करे। अब किसी हवाले की जरूरत नहीं है। इमाम का नाम आ गया, जब मासूम का नाम आ जाए हवाला नहीं मांगा जाता। ये उसूल लिखा हुआ है। जब बयान करने वाला इमाम का नाम ले ले, अब वो जिम्मेदार है, जिम्मेदारी उसकी है। मासूम का नाम ले, पूछो। का ये बताइए फतेह मक्का के रोज बुत तोड़ने के लिए रसूल अल्लाह ने अली को अपने दोष पर क्यों बुलंद किया? अली से बुत क्यों तोड़वाए दोष पर चढ़ाकर? आपने फरमाया ये पूछना था तुम्हें। हां सुनो, रसूल अल्लाह जमाने को बताना चाहते थे कि मासूम के दोष पर सिर्फ मासूम कदम रख सकता है, गैर मासूम मासूम के दोष पर कदम नहीं रख सकता। उसने कहा जिद नहीं बयाना, मौला कुछ और बयान हो जाए। अब जब ज़बाने इस्मत से तारीफ अली हो रही हो तो वो इतनी जल्दी कैसे चला जाता फजीलत अली सुने बगैर? जैसे आपका आलम है कि आप एक हद तक मौजू सुनना चाहते हैं, तो वो भी अली वाला था। उसने कहा जितनी बयाना कुछ और बयान हो जाए। आपने फरमाया तूने कभी शमा को जलते देखा है? शमा को जलते देखा? कहां मौला? जलती है रोज शमा। का देखा तूने? शमा नीचे होती है, लौ ऊपर होती है। तुझे पता है रोशनी काहे से फैलती है? का लौ से। लौ से। का रसूल शमा बने थे, अली उसकी लौ थे। जमाने में रिसालत का नूर, रिसालत की सीरत अली से फैलने वाली थी। रसूल अल्लाह ने बताया मेरे दीन को ये फैलाएगा। का कुछ समझ में आया, इसलिए दोष पर बुलंद किया था कि खुद शमा बने थे, अली को रोशनी बनाया था। जिद नहीं बयाना, मौला कुछ और बयान हो जाए। का दरख्त तूने नहीं देखा? दरख्त का तना नीचे होता है, शाखें ऊपर होती हैं, फल ऊपर होते हैं, फूल ऊपर होते हैं। रसूल अल्लाह ने अपना शजरा बनाया था। मैं शजर हूं, अली शजरा हैं। मैं शजर हूं, अली शजरा हैं। उसने कहा बहुत अच्छा लग रहा है फजीलतें अली की सुनकर। जिद नहीं बयाना, मौला कुछ और बयान हो जाए।
کہ اب نہیں بتائیں گے، اس لیے کہ اب اگر ہم نے اس کے آگے کچھ بتا دیا تو باہر پاگلوں کی طرح بازار مدینہ میں کپڑے پھاڑے گا۔ اور اتنا بتایا جاتا ہے کہ ہوش میں رہو، جنون میں نہ، ہوش میں رہو۔ جا بس جو بتا دیا، جو بتانا تھا وہ بتا دیا، جو بتانا تھا وہ بتا۔ ہاں، شاعر جو بھی کہہ دے اب اس کی مرضی، اس کو کون پکڑے؟ وہ تو ائمہ کے دربار میں بھی جا کے پڑھ دیا کرتے تھے۔ شاعر نے کہہ دیا، رسول اللہ کا شاعر حسان بن ثابت، غدیر میں قصیدہ لکھا تھا اس نے، وہ بات وہ پہلے ہی کہہ چکا تھا، غدیر کے فوراً بعد کسی نے کہا حسان تم نے آج علی کی ولایت کا دن ہے قصیدہ نہیں لکھا؟ شاعر سے کوئی کہہ دے تم نے نہیں لکھا، وہ جوش میں آ گیا، اب جو بولنا شروع ہوا تو وہ علی کا قصیدہ پڑھ رہا تھا۔ 65 شعر فی البدی حسان پڑھتے گئے، اس کی کیا تعریف کروں کہ جو شب ہجرت دشمنوں کے نرغے میں سو گیا نڈر ہو کر، نہ اس کی کیا تعریف کروں؟ جتنے لوگ پورے لشکر نے مل کے مارے تھے اتنے علی نے تنہا بدر میں مار لیے، میں اس کی کیا تعریف کروں؟ جب احد میں سب بھاگ گئے تھے تو تنہا علی جنگ کر رہے، میں اس کی کیا تعریف کروں؟ خندق میں جب کوئی عمر ابن عبد ود کے مقابل جانے کو تیار نہیں تھا تو علی گئے تھے، میں اس کی کیا تعریف کروں؟ جس نے مرحب و انتر و یارس و حارس کو مار کر خیبر کا در اکھاڑ لیا، میں اس کی کیا تعریف کروں کہ حنین میں 14,000 کا لشکر مسلمانوں کا بھاگ گیا تھا، تنہا علی نے جنگ کی اور رسول کی حفاظت کی، اب میں اس کی کیا حفاظت، اب میں کیا اس کی شجاعت، عدالت، عبادت کی تعریف کروں؟ بس آخری یہ سن لو، یہ غدیر میں قصیدہ پڑھا ہے، اور ایک بار حسان نے کہا بس یہ سن لو، یہ رسول جس نے اعلان کیا ہے یہ معراج پہ گیا تھا، جیسے جیسے آواز آتی گئی اور قریب آؤ اور قریب آؤ، رسول کا دل دھڑکتا گیا، ایک بار پیچھے سے ایک ہاتھ آیا رسول کے دوست پر اور رسول کو قرار آیا، اللہ کی آواز، ارے جہاں اللہ کا ہاتھ تھا وہاں علی کا قدم۔ تم سلامت رہو، اللہ نظر بد سے بچائے۔ ہاں، اسی صاحب معراج کا شبیہ پیغمبر بیٹا حسین کا علی اکبر تھا۔ اس سال یہ سعادت نصیب ہوئی کہ 2006 کی لکھی کتاب اس سال چھپی۔ امید نہیں تھی کہ 1200 صفحات کی ضخیم کتاب اس مہنگائی کے دور میں، اور پھر چھپے گی تو ایسی چھپے گی۔ مدینے میں کسی جنہوں نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کا وعدہ لیا ہے، انہوں نے خواب میں دیکھا مدینے میں کہ جناب صغرا آئیں، پردہ پوش خاتون، اور کہا میں علی اکبر کی بہن ہوں، میں حسین کی بیٹی ہوں۔ مجھ خادم کا نام لے کر بی بی نے کہا تمہیں معلوم ہے اس نے میرے بھائی پہ کتاب لکھی، جاؤ اس کی مدد کرو، کتاب چھپے، لیکن خیال رکھنا 5 محرم کو جو ماتم کرنے آتے ہیں، جو نوحے پڑھتے ہیں شہزادے علی اکبر پہ،
جو خدمت کرتے ہیں، جو فرش پہ، سب کا نام اس کتاب میں آ جائے. آنے والا آیا، اس نے کہا کتاب چھاپی. میں امریکہ چلا گیا، پریس میں کتاب چھپتی رہی، رپورٹ میرے پاس واٹس ایپ پہ آتی رہی، پریس کی مشینیں دکھاتی رہیں کتاب چھپ رہی ہے. میں واپس آیا تو خوابوں کی تعبیر سامنے تھی. وہیں سے یہ اطلاع آئی تھی کہ جو اس کا سربراہ بنے گا مدینے سے ہی. اس پر یہ 3 لفظ ضرور لکھے جائیں. ایک ولی ابن ولی، ایک شبیہ رسول،